उन स्टूडेंट के लिए एक शायरी है जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। वे कहते हैं कि रहते हैं हम बंद कमरे में, रहते हैं हम बंद कमरे में, तो यूँ ना सोचिए कि हम सोए रहते हैं। रहते हैं हम बंद कमरे में, तो यूँ ना सोचिए कि हम सोए रहते हैं। इंतज़ार है हमें जिस पल का, इंतज़ार है हमें जिस पल का, उसे मन में संजोए रहते हैं। और पढ़ते तो हम दिन भर हैं जनाब, पढ़ते तो हम दिन भर हैं जनाब, लेकिन वक्त कम पड़ जाता है, इसलिए रात में भी पल के भिगोए रहते हैं, रात में भी पल के भिगोए रहते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। इसमें सबसे पहले रेखा का नाम क्या है? डुरंड रेखा। डुरंड रेखा यह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच खींची गई। किसके बीच है? तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच। डुरंड रेखा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच। डुरंड रेखा कहाँ है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच। डुरंड रेखा कहाँ है? पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच। इसको 1886 ईस्वी में सर मैर्टिन डुरंड द्वारा खींचा गया था। अब ये किसके द्वारा खींचा गया? तो ये डुरंड शब्द जिस ऑप्शन में आपको डुरंड शब्द दिख जाएगा उसको टिक मार दीजिएगा एग्जाम में, तुरंत टिक मारिएगा। देखिए ये कब खींचा गया, इसको याद करना है 1986 में। खास करके क्या पूछा जाता है कि डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई है, तो आपको क्या टिक करना है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच खींची गई है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान डुरंड रेखा, डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच। सेकंड है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किसके बीच खींची गई है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच है। इस रेखा को किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? तो हेनरी मैकमोहन। यहाँ देखिए मैकमोहन यहाँ भी है और हेनरी मैकमोहन इनका नाम भी है जिन्होंने इस रेखा को निर्धारित किया। यानी यदि एग्जाम में यह क्वेश्चन आए कि मैकमोहन रेखा को किस व्यक्ति ने निर्धारित किया, तो सर हेनरी मैकमोहन ऑप्शन में रहेगा और मैकमोहन आपको जैसे ही दिखे आपको टिक कर देना है। ओके, तो हेनरी मैकमोहन जो है इस रेखा को निर्धारित किए। और ये कहाँ है मैकमोहन रेखा? भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच। अब इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मैक कितने? 2 वर्ड का है और मोहन 3 वर्ड का है। तो भारत 3 वर्ड का है और चीन 2 वर्ड का है। ऐसे इसको मतलब एक बता रहा हूँ आइडिया कि आप याद रख सकते हैं कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन मतलब 3 और 2 5 अक्षरों से बना है मैकमोहन और 5 अक्षरों से बना है भारत और चीन। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा कहाँ है? भारत चीन के बीच। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच। उसके बाद चलते हम लोग अगले रेखा पर। रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ। रेड से क्या समझ में आया? ब्लड। जहाँ भी मतलब हमेशा बस युद्ध चलता ही रहता है, वो कहाँ चलता है? भारत और पाकिस्तान के बीच। ये है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा खींची गई है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच है। ये कब खींची गई थी? 1947 में। किसके द्वारा? तो भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर साइरिल रेड क्लिफ के द्वारा। इनका नाम भी क्या था? सर साइरिल रेड क्लिफ। यानी यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि रेड क्लिफ रेखा किसके द्वारा खींचा गया, तो भारत पाकिस्तान के उस समय अध्यक्ष कौन थे? सर साइरिल रेड क्लिफ। रेड क्लिफ जो नाम इनका पड़ा हुआ है रेखा का, तो इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है रेड क्लिफ। ओके, रेड क्लिफ रेखा कहाँ है? भारत पाकिस्तान के बीच खींची गई है। कब खींची गई थी? 1947 ईस्वी में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी समय यह रेखा खींच दी गई थी कि इस बॉर्डर के जो है उस पार इंडिया रहेगा और इस पार पाकिस्तान रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं 17वीं समांतर रेखा। 17वीं समांतर रेखा किसके बीच है? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच कौन सी रेखा है? 17वीं समांतर रेखा।
17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच खींची गई है 17वीं समांतर रेखा। वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश को 2 भाग में बांटती थी। वियतनाम का जब एकीकरण नहीं हुआ था उसके पहले यह क्या करती थी, वियतनाम जो है एक ही देश था, ठीक है, एक ही देश था और उसको 2 भाग में बांट दिया गया। अब 2 देश बन चुका है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। यानी उत्तर का जो भाग था उसे उत्तरी वियतनाम नाम दे दिया गया और दक्षिण का जो भाग था उसे दक्षिणी वियतनाम। और इस बीचों बीच जो रेखा खींची गई उस रेखा का नाम है 17वीं समांतर रेखा। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम के बीच, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो चैनल पे यदि नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी नॉलेज की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको याद करने में क्वेश्चन जो है आसानी रहे। क्योंकि मैं एक एक टॉपिक एक एक क्वेश्चन को रटवा के याद करा देता हूं, आपको बाद में अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो देखते रहिए, साथ में बोलते रहिए, आपको कब याद हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली रेखा कौन सी है, 24वीं समांतर रेखा। एक तो हम लोग क्या पढ़े 17वीं समांतर रेखा, अब ये 24वीं समांतर रेखा। यह है भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक और रेखा हम लोग कौन सा पढ़े हैं, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। तो ये 24वीं समांतर रेखा भी भारत और पाकिस्तान के बीच ही है। पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। यानी पाकिस्तान कहता है कि कच्छ क्षेत्र जो है राजस्थान में, आपने नाम सुना होगा, कच्छ क्षेत्र एक है जो कि पूरा रेत से भरा हुआ है। कच्छ नाम के एक व्यक्ति थे, उन्हीं के द्वारा वह क्षेत्र बनाया गया था। तो कच्छ क्षेत्र यह रेखा सही निर्धारण करती है किसके अनुसार, पाकिस्तान कहता है कि कच्छ का क्षेत्र जो निर्धारण है सीमा का वो सही है, लेकिन उसको भारत स्वीकार नहीं करता है और वो रेखा 24वीं समांतर रेखा के नाम से जानी जाती है। और कहाँ है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच। ऐसे खास करके ये क्वेश्चन जल्दी नहीं आता है एग्जाम में, ज़्यादातर कौन सा आता है, रेड क्लिफ वाला। रेड क्लिफ रेखा कहाँ है, भारत पाकिस्तान के बीच, ठीक। तो खासकर वही क्वेश्चन आता है, ये शायद ही कभी आ जाए, नहीं तो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा कहाँ है, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। कोरिया को 2 भाग में बांटती है। कोरिया एक देश था, उसको 2 भागों में बांट दिया गया। जैसे वियतनाम को बांटा गया, उत्तरी भाग को उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी भाग को दक्षिणी वियतनाम, उसी तरह कोरिया का उत्तरी भाग उत्तरी कोरिया और दक्षिणी भाग दक्षिणी कोरिया हो गया। और इसके बीचों बीच जो रेखा गुजरी उसको कहते हैं 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच। अच्छा, 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। 17वीं उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम और 38वीं उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो के साथ में लाइक भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि नहीं, मेरी वीडियो को कुछ लोग पसंद कर रहे हैं तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें हेल्प मिल रही है तभी हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं। और यदि लाइक नहीं आएगा तो मैं समझूंगा कि जो है ये वीडियो किसी काम का नहीं है, किसी के फ़ायदे का नहीं है, तो इसलिए मैं वीडियो बनाना बंद भी कर सकता हूँ। तो आप लोग लाइक ज़रूर करें। अगली रेखा का नाम है 49वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा हम लोगों ने कौन कौन पढ़ा, 17वीं समांतर रेखा और 38वीं समांतर रेखा उत्तरी 17वीं उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम, 38वीं उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच। अब 49वीं रेखा कौन सी है, ये कहाँ है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच। अमेरिका और कनाडा के बीच। यह अमेरिका और कनाडा को 2 भागों में बांटती है। कौन सी रेखा, 49वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच।
49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। यदि आप इसका एक बार नोट्स बना लेंगे तो ये आपके लिए और भी फायदेमंद होगा, क्योंकि याद तो आप यहाँ से कर ही ले रहे हैं, लेकिन हफ्ते दिन बाद, महीने दिन बाद आपको दोहराने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कॉपी में एक सरसरी निगाह में देखेंगे और सारा चीज़ आपका रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि हम लोग याद करने को याद कर लेते हैं एक बार, लेकिन कुछ दिनों बाद वो भूलने लगता है। तो इसलिए आप इसको नोट्स भी बनाते चलिएगा। रेखा का नाम क्या है? हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा कहाँ है? जर्मनी और पोलैंड के बीच। हिंडनबर्ग, जर्मनी, पोलैंड। हिंडनबर्ग, जर्मनी, पोलैंड। हिंडनबर्ग कहाँ है? जर्मनी और पोलैंड के बीच खींची गई रेखा है। जर्मनी और पोलैंड के बीच खींची गई रेखा कौन सी? हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच है? तो जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड। हिंडनबर्ग रेखा कहाँ है? जर्मनी और पोलैंड के बीच। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना ने यहीं से वापस लौटी थी। ठीक है, उसके बाद अगला ओडरनास रेखा। ओडरनास रेखा यह कहाँ है? जर्मनी और पोलैंड के बीच ही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई थी। ओडरनास और हिंडनबर्ग, ये ओडरनास वाला खासकर एग्जाम नहीं आता है, लेकिन हिंडनबर्ग का पूछा जा चुका है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। हिंडनबर्ग रेखा कहाँ है? जर्मनी और पोलैंड के बीच। ओडरनास भी कहाँ है? जर्मनी और पोलैंड के बीच। ओडरनास जर्मनी और पोलैंड के बीच है। ठीक है, उसके बाद अगला है मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा, मैगिनॉट रेखा यह कहाँ है? जर्मन और फ्रांस के बीच। जर्मनी और फ्रांस के बीच। हिंडनबर्ग कहाँ है? जर्मनी, उसमें भी था, जर्मनी था, लेकिन उसके बाद क्या था? पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड के बीच था हिंडनबर्ग, लेकिन मैगिनॉट कहाँ है? जर्मनी और फ्रांस के बीच। जर्मनी और फ्रांस के बीच। जर्मनी और फ्रांस के बीच। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। उसके बाद जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी। जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए किसने बनाया था? फ्रांस ने। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। सिजफ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। सिजफ्राइड जर्मनी और फ्रांस, तो ये भी क्वेश्चन नहीं आता है उतना। ये वाला मैगिनॉट वाला इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद एक ठो जो था हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग और मैगिनॉट ये खास करके एग्जाम में आते हैं। ओडरनास और सिजफ्राइड ये कम आते हैं। तो सिजफ्राइड रेखा कहाँ है? जर्मनी फ्रांस के बीच। मैगिनॉट भी जर्मनी और फ्रांस के बीच। ओडरनास जर्मन पोलैंड के बीच और हिंडनबर्ग जर्मन पोलैंड के बीच। तो आशा करता हूँ कि ये सभी रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई है ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो चुका होगा। यदि याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको कंफर्म याद हो जाएगा। और इसका हैंड राइटिंग नोट्स आप खुद बनाइए कॉपी में, ताकि आपको दोहराने में आसानी हो। तो इसी के साथ इस वीडियो में अलविदा। मिलेंगे अगले वीडियो में नई शायरी और नए नॉलेज के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।